जरूर उसने अपने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किए होंगे, तब कहीं जाकर ऐसा उसको सुनने को मिल रहा है, उसको ऐसा सत्संग मिल रहा है, ऐसी कथा मिल रही है, ऐसा कीर्तन मिल रहा है। तो जब भी मौका मिले चूकिए मत, जाइए, जरूर जाइए। अच्छा, नहीं मन लगे तो भी जाइए, ये भी एक बात है, नहीं मन लगे तो भी जाइए। अच्छा, और नहीं कुछ तो कम से कम बैठने को ही जाइए। और उससे भी नहीं होता है तो हम आपको इतना छूट देते हैं, आप सोने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कहते हैं कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते ही हैं, सुनने वाले 3 तरह के आते हैं। सबसे पहले जो अव्वल दर्जे के महान श्रोता हैं, वो तो ऐसे होते हैं कि कथा में आए और प्रेम से बैठकर कथा सुनी, जहां तक हो सका अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, सुनकर उसको जीने का प्रयास करते, कोशिश करते हैं कि वो कथा जो हमने सुनी है वो हमारे भीतर आ सके, हम उस पे चल सके, और बहुत भाव प्रेम से कथा सुनते हैं। ये है पहले नंबर के श्रोता, ये सबसे अच्छे हैं, इसको कहते हैं श्रोता, सुनने वाला। दूसरे नंबर के श्रोता वैसे भी होते हैं, तो मतलब सुनने वाले ऐसे भी होते हैं जिनका काम बस एक ही होता है, पंडाल को शुरू से लेकर अंत तक बैठकर निहारते रहना। हाँ, यहाँ पे वो लाइट ठीक लगा है, अच्छा वो पर्दा थोड़ा और ऊपर जाता, अच्छा माइक में थोड़ा आवाज और कम ज्यादा होता, हाँ भीड़ भाड़ भी ठीक ही ठाक है, हाँ गाने वाले भी ठीक ही है, इससे अच्छा तो हम ही गा लेते। अब बोलने वाले वक्ता, हाँ ठीक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा नंबर ऐसे लोगों का आता है जिनका काम है बैठे तो पंडाल में रहेंगे, लेकिन नजरें चारों तरफ घूमेंगी, कहाँ कौन सी कमी रह गई जजमान से। ये दूसरे नंबर के जो बस कमियां निकालने आते हैं। और तीसरे नंबर के सबसे अच्छे होते हैं, वो पंडाल में आने के बाद सबसे कोने में बैठे हैं, और वो भी ऐसी जगह चुन के जहाँ पीछे खंबा मिल जाए, कोई बांस कोई अड़कन मिल जाए, और उस पर टेक लगा के आराम से सोने। हाँ, और बीच में यदि मान लो बोलिए बकरेश्वर भगवान की हरबड़ा के जय, अगर बगल वाला पूछे क्यों भाई सो रहे थे क्या, अरे नहीं नहीं मैं तो ध्यान में था, एकदम ध्यान से कथा सुन लिया मैंने। तो ऐसे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बताओ क्या सुन लिए, बताओ इतनी देर कथा में क्या हुआ, बताओ, तो बड़े आराम से वो बोलेंगे, अरे जब मैं ध्यान से सुन रहा था तो ध्यान में चला गया, अब मुझे क्या पता क्या कथा हुई, क्या मैं तो ध्यान में था। तो तीसरे ऐसे नंबर के श्रोता होते हैं, लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि अच्छी नींद लेना भी सबके भाग्य में नहीं होता। सुकून की जिंदगी भी भगवान सबको नसीब नहीं करते। तो अच्छी बात है, यदि कथा में आकर बिना नींद की गोली खाए आपको 3 घंटे नींद भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी माफ है। लेकिन फिर भी बैठिए, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सो भी रहे हैं तो भी आपके कान में कम से कम भगवान की शब्द तो जा रहे, कथा का शब्द तो जा रहा है। हो सकता है उसी अवस्था में आपके कान में भगवान का कोई नाम चला जाए। और देखो एक बात तो तय है, आप सब मान के चलिए कि कथा में बैठने के बाद ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सुधर जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई ना सुधरे, ऐसा भी नहीं होता। कब, किस समय, किस क्षण, किस व्यक्ति को कौन सी बात मन को लग जाएगी और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कब कौन सी बात आपको लग जाएगी। इसीलिए आपका काम है सुनना,
आपका काम है सुनना। उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ेगा, इसके लिए आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, बाकी काम तो स्वयं भगवान कर देते हैं। इतना सामर्थ्य है हमारे श्री भागवत जी में कि यही आपके सारा काम कर देंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस सुनिए और प्रयास करते रहिए कि इतना ही सही लेकिन हमारे भीतर जाए। बहुत ज्यादा तपस्या करना, साधना करना ये नहीं हो सकता हम सब में। हाँ, ये बात हम भी मानते हैं, नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जहाँ रहे, जिस जगह रहे, भगवान को याद करते रहे, उनका स्मरण करते रहे, उनकी कथाएं सुनते रहे, सत्संग करते रहे, संतों का आशीर्वाद लेते रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहे। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें कंजूसी मत करिए। शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है, बड़ी महिमा है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। सत्संग की गंगा बहती है, चलो एक बार जरा डुबकी हम भी लगा आए। देखो, धरती पे दो गंगा जी बहती है। आप कहेंगे दो कहां से बहती है, एक ही तो बहती है। नहीं, दो गंगा बहती है। एक गंगा तो वो बहती है जिनमें स्नान करते हैं हम लोग और सारा पाप धो देते हैं। एक तो वो है हमारी माँ गंगा, करते प्रणाम तुमको कल्याण रूपी गंगे। एक तो वो गंगा जी, और दूसरी गंगा कौन है? बोले दूसरी गंगा हमारी एक कथा है, हमारे प्यारे प्रभु की, श्री ठाकुर जी की कथा है, जिसमें डुबकी लगाने से सब संभव हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बस गोता लगाओ। हाँ, दोनों में एक फर्क जरूर है, एक अंतर है। कौन सा अंतर? बोले यदि गंगा जी में आप गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे और थोड़ा सा भी गलती हो जाए आपसे, तो डूबने का खतरा रहता है ना। और अगर डूब गए तो फिर क्या होगा ये आप सब भी जानते हैं, तो खतरा ज्यादा रहता है डूबने का। लेकिन ये कथा रूपी गंगा ऐसी है कि इसमें यदि हम डूब भी जाए तो इसमें कल्याण ही होना है, कभी कुछ बुरा नहीं होगा, भला ही हमारा होगा अगर डूब जी गए। इस गंगा में जितना डूबेंगे उतना ही हम भव से तर जाएंगे, और जितना कम डूबेंगे उतना ही डावाडोल वाली स्थिति बनी रहेगी। खूब ध्यान से भगवान का सत्संग कीजिए, खूब प्रेम से। अच्छा, कल आप सबसे हमने अंतिम में एक निवेदन किया था, आप सबको याद है? किसी को अंत में क्या निवेदन किया था? आपसे क्या कहा गया था? क्या करके आना? देखो, आप कथा आपकी स्कूल में हो रही है, तो हमने कल आपको होमवर्क दिया था ना, तो आप सब होमवर्क करके आए हैं, सब अपना अपना टास्क पूरा करके आए है कि नहीं? जरूरी है। अब टीचर जी के पास जाओ, वो बोलो नहीं हमारा तो टास्क पूरा हुआ नहीं, तो बिना मतलब का तो मार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप सब करके आए अपने घर से, कल भगवान का नाम रटवाया था आपसे। आप में से कितने लोगों ने रात में एक बार भी भगवान का नाम लिया हो? जरा बता दो, हमें खुशी मिल जाएगी। देखो, ईमानदारी से कहना, सब एकदम सच कहना, एकदम सच्ची बात। चलो, इधर तो 2 से 3 हाथ उठ गए, 4 5। अच्छा, सच्ची सच्ची कहने को कह रहे, झूठ झूठ मत कह देना, भगवान के सामने बैठे हो आप में से। अच्छा, चलो खुशी की बात, इतने लोगों ने भी कर ली तो संतोष है। चलो, कुछ तो हुआ, ना से हाँ भला, कुछ तो हुआ। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, धीरे धीरे यह यात्रा बढ़ती जाएगी।
करना लेकिन सबको है। एक बात सच आप जान लीजिए, 7 दिन में रोज हम आपसे ये पूछेंगे और सच्ची सच्ची हामी भरवाएंगे भगवान के सामने। ऐसे प्यारे प्रभु श्री ठाकुर जी की एक कथा है, आगे हम सब सुनते हैं। अब क्या हुआ? सबसे पहले मंगलाचरण करके भगवान को प्रणाम किया गया है। हम लोग भी थोड़ी देर प्रणाम करते हैं। आप सब भी खूब मन से भगवान को प्रणाम कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, भगवान के लिए कहा जा रहा है इसमें कि ये भगवान जिन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, ये सारी दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। इसको जन्म देने वाले भी वही है, इसका पालन पोषण करने वाले भी वही है और बाद में इसका नाश करने वाले भी हमारे भगवान ही हैं। सब जिनका उपजाया है उन्हीं में सब एक दिन लीन हो जाता है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं में समाया है। हर एक जगह भगवान विराजते हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो खड़ा खंबा क्यों ना हो, सब में भगवान है। हर जगह भगवान है। बस हमको देखने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं है, इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं। भगवान तो सब जगह सदा विराजमान है। सत्य स्वरूप हमारे भगवान है, जिनका कभी नाश नहीं होता। चाहे दुनिया रहे, चाहे दुनिया ना रहे, भगवान सदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आप लोगों को सुनाते हैं, बहुत प्यार से ध्यान से सुनिएगा। एक संत थे जिनका नाम था श्री नामदेव जी महाराज। क्या नाम था? नामदेव जी। ये थे आपको महाराष्ट्र के, मुंबई जानते हैं आप सब, मुंबई के थे। अभी के नहीं, बहुत समय पहले की बात है। तो वहीं पे भगवान श्री कृष्ण एक रूप से विराजते हैं। एक मंदिर है जहाँ भगवान विट्ठल नाथ के नाम से अभी भी विराजते हैं। विट्ठल भगवान सभी जानते हैं। तो वो विट्ठल भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे और नामदेव जी महाराज भगवान के ऐसे भक्त थे कि उनको जहाँ भी देखो सब में भगवान देखते थे। चाहे उनको अपनी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, दुनिया हो, समाज हो, कोई भी हो, हर जगह उनको भगवान दिखते थे, हर जगह। कहते हैं एक दिन श्री नामदेव जी महाराज अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी बना रहे थे। तो रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम भी गाते जा रहे थे, खूब प्यार से कीर्तन भी कर रहे थे। जैसा कल हमने बताया, काम भी करते रहो, भगवान का नाम भी जपते रहो। तो वैसे वे भी अपने भगवान का नाम जप रहे थे। विट्ठल विट्ठल विट्ठल